इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक बआसानी हक पहुंच सके। अच्छा जी, हमारे साथ हैं कन्हैया जी। हेलो। जी भाई, मुफ्ती साहब, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। जी। नमस्कार। जी, मुफ्ती साहब, मेरे आपसे ना केवल एक दो सवाल आते हैं, वो भी छोटे छोटे ही हैं, ज्यादा बड़े नहीं हैं। जी, हाँ जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हमारे हिंदुइज्म में क्या होता है, इसमें जैसे रामायण है, महाभारत है और भी कई सारी किताबें हैं। तो ऐसा कोई हमारे यहाँ ऐसी कोई वो नहीं है, जैसे कोई एक पर्टिकुलर किताब के लिए हम मतलब कुछ आरती वगैरह करते हो या कुछ भी करते हो ऐसा। जैसे कि हम देखते हैं, जैसे इस्लाम में जैसे कुरान है और आप एक काम उसमें। करिए कि थोड़ा-सा आप करीब रखकर बात कर रहे हैं, तो जो साँस की आवाज़ है ना, वो आ रही है। तो ओके थोड़ा-सा दूर ओके, कर दें अभी ठीक ताकि है? हाँ, हाँ, जी बोलिए। अभी ठीक है? हाँ। बोलें। तो और जैसे जैसे क्रिश्चियन में बाइबल है, तो सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अगर कोई भी हमारे जो मुस्लिम भाई है, वो अगर जैसे मस्जिद में जाते हैं नमाज अदा करते हैं, तो एक्चुअल में जो नमाज अदा करते हैं, तो वो क्या मतलब कुरान को पढ़ते हैं या मतलब क्या? आप थोड़ा बता देंगे? आपने 2 बातें रखी। पहली बात आपने रखी है कि हिंदुइज़्म में कोई पर्टिकुलर किताब नहीं है, कोई बुक नहीं है, कोई रामायण है तो महाभारत, किसी के नज़दीक तो वेदास हैं, तो कोई किसी के नज़दीक गीता वगैरह-वगैरह। मुसलमानों में एक किताब है, वो है कुरान, जैसे क्रिश्चियन में एक किताब है, वो है बाइबल। तो नमाज़ में हम क्या पढ़ते हैं? नमाज़ में हम कुरान करीम की आयतें पढ़ते हैं और जिस वक़्त हम नमाज़ में खड़े होते हैं, उस वक़्त कुरान करीम की सबसे पहला जो चैप्टर है, जिसको सूरह फ़ातिहा बोला जाता है, वो पढ़ा जाता है और उसके अलावा किसी भी चैप्टर से कुछ आयतें, वर्सेस हम पढ़ते हैं और उसके बगैर नमाज़ मुकम्मल नहीं होती है। जी। ओके, ठीक है सर, शुक्रिया। और सर मेरा एक छोटा-सा और क्वेश्चन था कि जैसे हम देखते हैं कि सारे ही धर्मों में अपने-अपने उन्होंने अपने-अपने खुदा बना रखे हैं। हिंदुइज़्म में भी है, हिंदुइज़्म में बहुत खुदा हैं। तो ऐसे ही हम अगर देखें तो बुद्धिज़्म में और जो जैनिज़्म है, ये दोनों ही मतलब भगवान का इनकार कर देते हैं। तो इसमें मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मतलब ये दोनों रिलीजन जो हैं, मुझे ये ऐसा लगता है कि ये दुनिया में और किसी रिलीजन से ज़्यादा मुझे परफेक्ट दिखाई देते हैं। जी। ठीक। आपने जो दूसरा कमेंट किया उसमें भी आपने 2 बातें की हैं। पहली बात आपने ये की कि हर मज़हब ने अपना-अपना खुदा बनाया हुआ है। ये चीज़ फंडामेंटली गलत है। उसकी वजह ये है कि ये आप कह सकते हैं कि हर मज़हब में खुदा का अलग नाम है। मसलन मैं हिंदुइज़्म में भी ये कहूँगा कि अगर आप ये पूछें कि भाई ईश्वर कितने हैं? तो हर हिंदू यही जवाब देगा, अगर उसको हिंदुइज़्म का पता है, कि भाई ऊपर वाला या ईश्वर या क्रिएटर तो एक है। हाँ, उसके अवतार बहुत सारे हो सकते हैं, वगैरह-वगैरह, लेकिन एक है वो अनेक नहीं है। आप एक आम हिंदू भी इस चीज़ को जानता है। यही आप बात क्रिश्चियन से कर लें, यही बात आप मुसलमान से कर लें, यही आप यहूदी से कर लें। हर एक के नज़दीक खालिक का जो कॉन्सेप्ट है, क्रिएटर का जो कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि वो क्रिएटर एक है। उसकी जो इंटरप्रिटेशन है, उसमें इख्तिलाफ हो सकता है या उसके नाम में इख्तिलाफ हो सकता है कि मसलन संस्कृत में उसको ईश्वर या परमेश्वर कहा जा रहा है और अरबी ज़बान में या जो मिडल ईस्टर्न कल्चर है, उसमें उसको अल्लाह कहा जा रहा है, कोई उसको यहोवा कह रहा है और इंग्लिश में उसको गॉड कहा जा रहा है। ये नाम अलग-अलग है ना, तो ये लैंग्वेज का मसला है और लैंग्वेज का मसला कभी भी अकीदे के ऊपर यानी फेथ के ऊपर असरअंदाज नहीं होता है। मसलन हम जब इंग्लिश में बात करते हैं, मैं जब इंग्लिश में गुफ्तगू करता हूँ, मेरी कोई स्पीच होती है, तो मैं गॉड का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करता हूँ, अल्लाह का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करता हूँ, क्रिएटर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करता हूँ। मान लीजिए अगर मुझे संस्कृत आती होती इतनी कि मैं संस्कृत में फ्लुएंटली गुफ्तगू करता, तो जब मैं संस्कृत में स्पीच देता, तो शायद मैं ईश्वर और परमेश्वर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा होता। तो ये लैंग्वेज का मसला है। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों ने अपना खुदा बनाया हुआ है और ईसाइयों ने अपना। क्रिएटर के ऊपर इत्तेफाक है कि एक है, नाम में अलग-अलग है। पहला पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपने ये कहा कि बुद्धिज्म और जैनिज्म में गॉड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसलिए आपको ये ज्यादा परफेक्ट लगता है। मुझे एक बात बताइए कि जिस रिलीजन यानी जब रिलीजन में गॉड का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा तो वो रिलीजन ही नहीं रहा, वो एक कल्ट बन गया। लेकिन चलो थोड़ी देर के लिए हमने उसको रिलीजन मान लिया। तो आप ये बताएं कि जो रिलीजन एक बुनियादी सवाल का जवाब नहीं दे सकता कि हम कहां से आए, कहां जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, ये 3 बुनियादी सवाल है ना। इन तीनों सवाल का जवाब जीरो है बिल्कुल वहां पर। कहां से आए हैं, चूंकि गॉड है नहीं तो गॉड क्रिएटर नहीं है। कहां जा रहे हैं,
कहाँ जा रहे हैं का वो जवाब ये देते हैं कि रीइंकार्नेशन है, बस हम इस साइकिल में रहेंगे, जन्म मुस्तकिल आते रहेंगे एक के बाद एक। और क्यों जा रहे हैं इसका कोई जवाब नहीं है। क्यों का जवाब भी तो रिलीजन से आएगा ना, वो रिलीजन के जिसमें गॉड का कॉन्सेप्ट है, गॉड बताएगा कि मैंने तुमको इसलिए पैदा किया है। तो ये 3 सवाल हर इंसान के जहन में है और सिर्फ रिलीजन को लेकर नहीं है। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, मान लीजिए आप तो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट या फॉर द सेक ऑफ सेइंग, आप मसलन दिल्ली में रहते हैं, आप बंबई जा रहे हैं, आपसे कोई पूछे ट्रेन में भाई आप कहां से आ रहे हैं, आप कहेंगे दिल्ली से आ रहा हूं। कहां जा रहे हैं? बंबई जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? बिजनेस है, रिलेटिव से मिलना है। तो आप अपनी जिंदगी में हर काम करते हैं ना, जो भी काम करेंगे उसमें इन 3 सवालों के जवाब आपके जहन में ऑटोमेटिकली फीड हैं। लेकिन अगर आप ट्रेन में बैठे हुए बंदे को जिसने आपसे पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं, ये कहें वैसे ही जा रहा हूं, वो पूछेगा फिर भी मतलब कोई तो वजह होगी। कह रहे नहीं कोई वजह नहीं है, बस मैंने सोचा कि बंबई चले तो बस मैं चल रहा हूं बंबई, आई एम गोइंग फॉर द सेक ऑफ गोइंग। तो जाहिर है कि आपको बेवकूफ कहा जाएगा कि यार ये क्या बात हुई कि एक आदमी ना घूमने जा रहा है, ना किसी से मिलने जा रहा है, ना टाइम वेस्ट करने जा रहा है, बस वैसे ही जा रहा है। तो जब हम जिंदगी के हर काम में कोई ना कोई मकसद तलाश करते हैं, तो जिंदगी का हमारा मकसद क्यों नहीं है? और जैनिज्म और बुद्धिज्म में जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि गॉड नहीं है, तो वो परफेक्ट कैसे हो गया? जी सर आपने जो ये बात कही है, आपने सर अपने उसके आस्था के आधार पे की है, क्योंकि अगर हम इस तरीके से देखें तो हमें तीनों ही रिलीजन में हमें अलग अलग जवाब मिलेंगे। आप समझ रहे हैं सर मेरी बात? 3 कौन से? इस्लाम और हिंदुइज्म और क्रिश्चियन। हाँ बिल्कुल, क्रिश्चियनिटी में अलग जवाब होगा और उसकी वजह यह है कि सॉरी मैं कह रहा हूँ हिंदुइज्म में जवाब अलग होगा और उसकी वजह यह है कि हिंदुइज्म ने जो रेनकार्नेशन का जो फलसफा दिया है, उसने उस जवाब को बदल दिया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे एक बात बताइए कि एक हिंदू का मकसद क्या है? मोक्ष हासिल करना है ना? जी, मोक्ष हासिल करना। मोक्ष को उर्दू और अरबी में क्या कहते हैं? नजात, नजात बोलते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? साल्वेशन बोलते हैं। आप क्रिश्चियन से पूछें कि तुम्हारा मकसद क्या है? साल्वेशन। एक मुसलमान से पूछे तुम्हारा मकसद क्या है? नजात। एक हिंदू से पूछे तुम्हारा मकसद क्या है? मोक्ष। जबान का फर्क हो गया ना? हाँ, उसके तरीके में इख्तिलाफ है। हम ये कहते हैं कि एक इंसान का एक ही जन्म है, उस एक जन्म के अंदर उसने अच्छे काम किए और उसका अकीदा, उसका फेथ सही रहा, उसको नजात मिल सकती है, मिल जाएगी। हिंदुइज्म में यह है कि नहीं, आपका अकीदा कुछ भी हो, फेथ कुछ भी हो, मानो कुछ भी, काम अच्छे करो और उसके बाद आपके अगले जन्म में, फिर उसके बाद अगले जन्म में, फिर उसके बाद अगले जन्म में, यहां तक कि आपको मोक्ष मिल जाएगी। आप क्रिश्चियन से पूछें कि आपको साल्वेशन कैसे मिली है, कि जी एक आदमी आया था, आदमी ने, जीसस आए थे, वो सूली पर चढ़ गए थे तो हमें नजात मिल गई। लेकिन मकसद हर एक का मोक्ष, नजात, साल्वेशन है, इसके अलावा कोई नहीं है। तरीके में इख्तिलाफ है। तो सर इस तरीके से तो आज तक तो किसी भी मजहब में, मतलब जो मोक्ष की आप बात करें, वो तो सर किसी में भी आज तक मिला नहीं ना, किसी में भी नहीं। ये क्योंकि आप किसी ने नहीं देखा। ये आप इसलिए कह रहे हैं, मसलन ये ऐसा ही है कि एक आदमी जो है वो अभी एग्जाम रूम में बैठा हुआ है और वो ये कह रहा है कि यार ये तो बिल्कुल फेक चल रहा है, क्योंकि आज तक तो रिजल्ट आया, अभी तक तो रिजल्ट ही नहीं आया। भाई रिजल्ट आने से पहले एग्जाम सेंटर में रिजल्ट नहीं आएगा ना, आप एग्जाम देकर निकलेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। एग्जाम सेंटर में रिजल्ट कैसे मिल जाएगा आपको? एक बार सर आप दोबारा इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर देंगे? मैं इसको इस तरह क्लैरिफाई करता हूं कि हमारी जो लाइफ है, जिसमें हम मोक्ष या नजात के लिए कोशिश कर रहे हैं, साल्वेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसको मैंने एक मिसाल दी है कि हम गोया के एक एग्जाम सेंटर में बैठे हुए हैं, ठीक है, हमारा एग्जाम चल रहा है, टेस्ट चल रहा है। मोक्ष या नजात या साल्वेशन, वट एवर यू वांट टू कॉल, ये उसका एक रिजल्ट है। जो टेस्ट या एग्जाम आप दे रहे हैं, उसका जो रिजल्ट है वो एग्जाम मुकम्मल होने के बाद आपको मिलेगा। एग्जाम के दौरान, जिस वक्त आप एग्जाम दे रहे हैं, उस वक्त आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट मिलेगा एग्जाम जब मुकम्मल हो जाएगा। तो हिंदुइज्म में भी यही बात है, क्रिश्चियनिटी में यही बात है, इस्लाम में भी यही बात है कि नजात या साल्वेशन या मोक्ष हमारा मकसद है। लेकिन हम ये मानते हैं, इस्लामी एतबार से मैं बात कर रहा हूं, कि ये जो जिंदगी है ये हमारा एक एग्जाम है। इस एग्जाम के दौरान हमें रिजल्ट नहीं पता चलेगा। जब एग्जाम मुकम्मल हो जाएगी, हमारी ये जो दुनिया की जिंदगी है ये मुकम्मल हो जाएगी, तो हमें रिजल्ट पता चलेगा। आप हिंदू से पूछें कि भाई आपको मोक्ष कब मिलेगा, कि जी मोक्ष मिलेगा जब हम कई जन्म ले लेंगे, उसके बाद फिर मोक्ष होगा। उस जन्म के दौरान मोक्ष नहीं मिलता।
यही सूरत हाल क्रिश्चियंस की है। वो ये कहेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम सूली पे चढ़ जरूर गए थे, लेकिन नजात साल्वेशन का डिक्लेरेशन जब होगा, जब हम मर के पैराडाइज में पहुंच जाएंगे, तो पता चलेगा जी हमें साल्वेशन मिल गई। इस जिंदगी में जो कंटिन्यूअस लाइफ है, मौजूदा जिंदगी मेरी और आपकी है, उसमें कोई भी ये नहीं कहता कि हमें इस जिंदगी के अंदर मोक्ष मिलेगा या नजात मिलेगी, कोई नहीं कहता। जी, आपकी बात सर बिल्कुल सही है। लेकिन सर अब अगर हम इसमें देखें तो सर इसमें बेसिक डिफरेंस ये हो जाता है कि जैसे जो मोहम्मद साहब हैं, ठीक है, तो मोहम्मद साहब एक इंसान के रूप में पैदा हुए और उनको जो ये कुरान की आयतें हैं वो एक अननेचुरल पावर से मिली। सेम ऐसे ही जो क्रिश्चियन है उसमें जो यीशु हैं, जीसस जो हैं, वो भी इंसान के रूप में पैदा हुए और उनको जो सुप्रीम पावर मिली वो भी एक सुप्रीम सॉरी जो उनको जो बाइबल की जो आयतें वगैरह जो भी लिखी हैं वो इनको एक अननेचुरल मतलब सुपर पावर से मिली। और हिंदुइज्म का तो खैर कॉन्सेप्ट ही थोड़ा काफी कॉम्प्लेक्स है कि क्या अवतार है क्या नहीं है। तो ये तो सर हम बात कर रहे हैं ना कि सुपर नेचुरल पावर से ही वो चीजें मतलब मिली हैं, अख्तियार हुई हैं। और वो सुपर नेचुरल पावर हर एक रिलीजन में वो उन्होंने अपने अपने अलग नाम से सर डिफाइन कर रखी हैं। देखें, ये मेरा और आपका जो एग्जिस्टेंस है, ठीक है, अगर आप बुद्धिस्ट या जैनी या एथीस्ट नहीं है, ठीक है, ये तीन आप नहीं है, तो मेरा और आपका जो एग्जिस्टेंस है ना, ये भी हमें सुपर नेचुरल पावर नहीं दिया है। हम खुद तो नहीं, हमने अपना एग्जिस्टेंस खुद तो क्रिएट किया नहीं, हम खुद तो अपने क्रिएटर नहीं है। तो जब मेरा और आपका एग्जिस्टेंस भी सुपर नेचुरल पावर से आया है, तो जितने प्रॉफिट्स आए हैं उनका एग्जिस्टेंस भी सुपर नेचुरल पावर से ही आया है। फर्क इतना है कि हमारे पास सुपर नेचुरल पावर की तरफ से वर्सेस या रेवलेशन नहीं आया, टीचिंग्स नहीं आई, लेकिन जो प्रॉफिट्स और मैसेंजर्स हैं उनके पास सुपर नेचुरल पावर की तरफ से, ऑलमाइटी गॉड की तरफ से रेवलेशन भी आया है, टीचिंग्स भी आई है। सिर्फ इतना है फर्क। लेकिन मुझे जो क्वेश्चन है मेरा आपके इस क्वेश्चन पर, वो ये कि क्या सुपर नेचुरल पावर की तरफ से, जो ऑलमाइटी है, जो ऑल पावरफुल है, उसकी तरफ से इंसान को कुछ मिलना इम्पॉसिबल है आपके नजदीक? इंसान को कुछ मिलना इम्पॉसिबल है मतलब एक सुपर नेचुरल पावर है, ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एक सुपर नेचुरल ऑल नोइंग ऑल पावरफुल एंटिटी मौजूद है, ठीक है, जो हर काम कर सकती है। अब उसने, अब हम ये कह रहे हैं कि उसने ये काम भी किया कि उसने एक इंसान को अपनी कुछ इंफॉर्मेशन दे दी। तो क्या आप इसको लॉजिकली रैशनली इम्पॉसिबल मानते हैं? इसका सर थोड़ा कंफ्यूजिंग सा आंसर बनेगा इसका, तो पता नहीं चल पाएगा सुपर नेचुरल। हाँ, ऐसा हमें लगता है कि हाँ कुछ ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से हम लोगों का वजूद हुआ, लेकिन हम ये नहीं एग्जैक्ट कह सकते कि किसी सुप्रीम पावर की ही या वजह से ऐसा हुआ हो सकता है ये सारी चीजें नेचुरली हुई हो, क्योंकि अगर खुदा होगा कहीं पे तो फिर वो धरती से भी बड़ा होगा, ओके, हमारी अर्थ से भी बड़ा होगा। आप ये कह रहे हैं कि नेचर ने खुद अपने आप को वजूद बख्शा है, नेचर ने अपने आप को खुद एग्जिस्ट कर दिया, एग्जिस्टेंस नेचर ने दिया अपने आप को, ये आप कह रहे हैं, राइट? जी। ये कैसे पॉसिबल है? मुझे एक बात बताइए कि अब किसी चीज को, मसलन एक बात बताएं, ये कप है मेरे सामने, गिलास है, इस गिलास को मौजूद करने के लिए, एग्जिस्टेंस देने के लिए, गिलास बनाने वाले का, अगर मैंने गिलास बनाया तो मेरा पहले से मौजूद होना जरूरी है ना। तो अगर आप ये कहते हैं कि नेचर ने अपने आप को एग्जिस्टेंस दी, तो एग्जिस्टेंस से पहले नेचर का होना जरूरी था, ये तो फैलेसी है। नहीं सर, मेरा जो बेसिक क्वेश्चन ये था कि अगर खुदा है कहीं पे पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, तो फिर सर उसका जो साइज होगा ना वो हमारी धरती से, सूरज से, हमारे यूनिवर्स से भी बहुत बड़ा होना चाहिए, तभी तो बना पाएगा ना। आपका बेसिक क्वेश्चन ये नहीं था। आपका बेसिक क्वेश्चन जो था, मैं शुरू में आपको लेके जा रहा हूं वरना फिर बात बहुत आगे बढ़ती रहेगी। आपका बेसिक क्वेश्चन ये था कि हर मजहब ने अपना खुदा बना लिया, जिसका मैंने जवाब दिया। आपका बेसिक क्वेश्चन फिर ये था कि हर मजहब का मकसद अलग है, मैंने उसका जवाब दिया कि मकसद एक है। और चूंकि जैनिज्म और बुद्धिज्म इस मकसद का जवाब नहीं देते, लिहाजा वो परफेक्ट नहीं हो सकते। ठीक, अब जब ये बात हो गई, अब आपने कहा कि जी नेचर ने अपने आप को एग्जिस्टेंस दे दी होगी, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एग्जिस्टेंस देने के लिए नेचर का एग्जिस्टेंस से पहले एग्जिस्ट करना जरूरी है, वो इररेशनल है। एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि ये दुनिया आप जो देख रहे हैं वो लॉज ऑफ नेचर पर चल रही है ना। मैं और आप सभी दोनों इस पर एग्री करते हैं कि भाई लॉज ऑफ नेचर यहां पर काम कर रहे हैं। उनमें से एक लॉ ये है कि आप कोई चीज अगर फेंकेंगे
और नीचे ग्रेविटी है तो वो नीचे गिरेगी, ऊपर नहीं जाएगी। सेब अगर दरख्त से गिरेगा तो नीचे गिरेगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो ये लॉस ऑफ नेचर है। आप मुझे बताएं कि क्या लॉज खुद से खुद बन जाते हैं या लॉस के लिए लॉ गिवर्स चाहिए? हम किसी भी मुआशरे में, सोसाइटी में, मुल्क में, महल्ले में, घर में रहते हैं, अगर उसका कोई कायदा कानून जाब्ता है ना, तो जाब्ता बनाने वाले हैं, जाब्ते खुद नहीं बना करते। तो लॉज ऑफ नेचर का बनाने वाला है, लॉस खुद नहीं आया करते। तो अब ये आपकी बात हो गई। अब जो आपका आखिरी सवाल है, जो आपका मेन सवाल नहीं था, ये आपका सब्सिक्वेंट क्वेश्चन है, वो ये कि अगर खुदा है तो फिर तो वो बहुत बड़ा होगा। तो मुझे एक बात बताएं कि क्या किसी चीज का साइज में बड़ा होना उसकी ग्रेटनेस की दलील है, या ग्रेटनेस और वॉल्यूम दो अलग अलग चीजें हैं? सर देखिए, अगर हम वैसे प्रैक्टिकल तौर पे देखें तो जो बनाने वाला होता है वो तो थोड़ा साइज में तो बड़ा होता ही है, थोड़ा बहुत तो होता ही है। जी। नहीं, मैंने आपसे क्या कहा, मैं एक इंसान गाड़ी जहाज बनाता है, तो इंसान छोटा है, जहाज बड़ा है, लेकिन ग्रेट इंसान है, जहाज तो नहीं है ना। जी। तो ये कोई फायदा नहीं है कि बनाने वाला बनने वाली चीज से बड़ा होगा साइज में। वॉल्यूम अलग चीज है और ग्रेटनेस अलग है। तो खुदा ग्रेट है वॉल्यूम के एतबार से। वॉल्यूम तो मेरी और आपकी प्रॉपर्टी है, ये खुदा की प्रॉपर्टी नहीं है। हजरत ये जो ब्लेंडर है ना कि खुदा का बड़ा होना, खुदा भी बड़ा होगा तो उससे जो मुकाबले में वो चीज़ है वो छोटी होनी चाहिए, ये ब्लेंडर भी क्रिश्चियनिटी की तरफ से आता है कि जब वो होली फादर को दिखाते हैं कि कैनोपी पे बैठा हुआ है और उसका एक साथ होली घोस्ट भी है और सन ऑफ गॉड भी है, तो ये मटेरियल में बदल देना खुदा को, दिस इज नॉट राइट। तो हुआ क्या है कि मुख्तलिफ लोगों ने जब गॉड की मटेरियलिस्टिक या अपने एतबार से इंटरप्रिटेशन शुरू की तो मसला गड़बड़ हो गया। गॉड की इंटरप्रिटेशन कि वो ऐसा है वैसा है, जैसे ही हम अपने एतबार से करेंगे ना, तो हम कभी भी सही कॉन्सेप्ट पर नहीं पहुंच पाएंगे। गॉड वो है, क्रिएटर वो है कि जिसको हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, जिसको हम फुल्ली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, जो है और वही है और उसके अलावा कुछ नहीं था। उसने वजूद बख्शा इस कायनात को, तो कायनात वजूद में आ गई। ये बस ये मुख्तसर सा कॉन्सेप्ट है। वो गॉड के जो जस्टिस चाहता है हमसे, वो गॉड जो हमें अच्छा इंसान बनाना, जिसने हमें हुक्म दिया कि हम अच्छे इंसान बने, वो गॉड जो हमें हमारी अकाउंटेबिलिटी सेट करेगा, ये गॉड की इंटरप्रिटेशन है। गॉड की इंटरप्रिटेशन या डेफिनेशन ये नहीं होती कि उसका साइज इतना बड़ा है, उसका साइज इतना छोटा है। वरना अगर ये बात है तो मैंने जो मिसाल दी है जहाज और इंसान की, वो मिसाल सही नहीं होती। और असल में साइज का कॉन्सेप्ट जो है ना सब ये रिलेटिव है, यानी इसको आपको किसी के से कंपेयर करना पड़ेगा, तब आप बताएंगे कि किसका साइज बड़ा है किसका छोटा। जी कराइए जी, नहीं है। आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? जी सर ये तो अब आपकी बात भी आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन सर ये तो एक लंबी बहस का मुद्दा है कि ये तो सर हमेशा से चलती आ रही है बहस कि खुदा है या नहीं। चलिए इसको अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। मेरा सर बस आपसे लास्ट सवाल है, बस मैं जा रहा हूँ। जैसे सर जो बुद्धा हैं उनके जो वो मिले हैं, रेलिक्स जो मिले हैं, और पाकिस्तान के भी शायद किसी म्यूजियम में रखे हुए हैं, वो जाते हैं स्टेट ऑनर के रूप में ही बन के। तो सर ऐसे ही जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं, क्या उनके भी कहीं रिलेक्स रखे हुए हैं, और जो जीसस हैं उनके भी? जी। जीसस के ताल्लुक से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बहुत सारी चीजें मंसूब हैं। आप तुर्की अगर कभी जाएं, इस्तांबुल में एक म्यूजियम है आया सोफिया, नहीं आया सोफिया के बराबर में टॉप कॉपी म्यूजियम। टॉप कॉपी म्यूजियम में एक सेक्शन जो है वो उन चीजों का है कि जिनको हम इस्लाम में कह लें कि उनकी निस्बत या उनकी जो रिलेशन है वो अंबिया से, प्रॉफिट से है। तो उसमें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसमें समझ लें कि जो कपड़ा आप अलैहिस्सलाम ने पहना था, वो जूते, और बहुत सारा पियाला कि जिससे आपने पानी पिया था, ये सारी चीजें हैं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का जुब्बा है, हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा के कपड़े हैं, और उनके जो खुलफा हैं उनकी बहुत सारी चीजें हैं। तो बहुत सारी चीजें मौजूद है दुनिया में। मेरे ख्याल से वो ड्रॉप हो गए। वो चलेगा। अच्छा हजरत, हमारे साथ आसिम भाई मौजूद हैं। आसिम भाई आगे क्या बात जो है ना वो पाकिस्तान पे आ जाती है। जी हजरत, जी आगे। आसिम भाई मौजूद हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं?
जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तो आई डोंट नो आप कितनी देर से गुफ्तगू सुन रहे थे। बसालत भाई आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, आप कर लें, फिर मैं आसिम भाई के पास चलता नहीं हूँ। बस जी। मैं ये कहना चाह रहा था, आपके जो कॉलर्स हैं उनको क्या एडिक्शन है माशाल्लाह, हम लोगों से कितनी मोहब्बत है कि घूमते फिरते बुड्ढा की बात आई तो उसके अंदर भी पाकिस्तान शामिल हो गया। सरप्राइज। आपको अलग ही नहीं होना चाहिए था, आप अलग क्यों हुए? सर जुड़ गए ना आगे। जी जी, अच्छा जी। इस्लाम के मुताबिक जो भी इंसान गलत काम करेगा मरने के बाद उसको सजा दी जाएगी। तो उसका पर्पस जानना चाहता था, वो सजा का पर्पस क्या हैगा? मतलब इंसानों को जो यहाँ पर है निजाम हैगा जहां पर हम सजा देते हैं, उसका पर्पस होता है। सजा का जो पर्पस है वो सजा से पहले अचीव करना है कि एक इंसान इस दुनिया को अमन की जगह और जहां पर खुदा का कानून चले और खुदा के उस कानून की पासदारी हो वैसी जगह बनाकर रखे। 5-8 साल में अगर से आप देखते हैं डेटा के हिसाब से जो आपको मिलता है, जितना इंसान समझ सकता है कि उसको कितनी सजा देनी चाहिए कि इंसान एक बेहतर जिंदगी यानी कि बेहतर उसकी यानी कि जो उसकी जहनियत है बदल जाती है, उस हिसाब से देना चाहिए। उसमें जहां तक कहेगा कि 20 ईयर्स होती है, 25 ईयर्स होती है। हाँ, आप ये कहोगे कि उसके बाद भी अगर से ना हो तो जाहिर सी बात इंसान कोशिश कर सकता है बेहतर। मैंने तो आपसे डेथ पेनल्टी पे बात हुई थी, मैंने कहा डेथ पेनल्टी और अगर देते हैंगे अभी आप ये सवाल उनके लिए भी है। अभी आप बात ना बदलें, देखिए बात ना बदलें, ये गलत बात है। इमेजिनरी फ्रेंड होने का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज को इमेजिनेशन ही में उड़ा दें, ऐसा ना करें। अभी बात ये हो रही थी कि भाई लंबी लंबी जिनको 100-200 साल की सजा है वो तो कभी वापस नहीं आने वाले ना मुआशरे में, तो उसका मकसद क्या है? चलो डेथ पेनल्टी नहीं, उसको तो आपने उसको 200 तो फिर आपके नजदीक कोई मेयार है ही नहीं, यानी जो कॉन्सेप्ट आपके नजदीक है वो मैंने आपको बताया पर्पस से करेक्शन। वेट आपके नजदीक जो मेयार है वो यूटोपिया तो हो सकता है लेकिन स्कैंडिनेविया नहीं हो सकता। अच्छा एक बात बताएं, एक सवाल और मैं आपसे करता हूँ। होल्ड ऑन, जस्टिस तो है ही, कानून की बुनियाद, होल्ड ऑन, कानून की बुनियाद जस्टिस तो होती है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि रिवेंज लेना, यानी चाहे वो यानी रियासत रिवेंज ले रही हो या एक फर्द ले रहा हो, ये इंसान की फितरत में है या नहीं? नहीं, इंसान की फितरत में रिवेंज लेना नहीं है। नहीं, आपको शुरू से बताया जाता है। आपका मुकदमा ये है कि भाई हम उसको रिहैब से बार बार निकालते रहेंगे, तो आप एक रेपिस्ट को बार बार समाज में लाते रहेंगे, वो रेप करे और फिर आप उसको जो है वो रिहैब में ले जाके उसकी खातिर मातिर करेंगे, आप उसको बिरयानी खिलाएंगे, उसको बोलेंगे भाई मालिश करेंगे, मसाज करके चल भाई तू फिर दोबारा रेडी हो गया, चल फिर पहुंच रेप करने के लिए। ये ऐसी सोसाइटी चाहिए सर। हाँ, रेप बता आगे हमारे साथ है इमेजिनरी फ्रेंड। इमेजिनरी फ्रेंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मुफ्ती साहब, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको याद है आखिरी बार हमारी बात हुई थी, आपने डिस्कनेक्ट कर दिया था। हाँ शायद याद तो पड़ा है। डिस्कनेक्ट हम बहुत सारे लोगों को करते हैं, आप भी उन खुश नसीबों में होंगे जी। अच्छा, मैंने पूछना आया था, आपने सवाल भी नहीं दिया था, उसके बाद डिस्कनेक्ट करके, तो मैंने कहा कोई बदतमीजी भी नहीं करी, कोई बात भी नहीं करी, फिर भी आपने डिस्कनेक्ट कर दिया। नहीं, मैं तो नहीं करता हूँ। हाँ, बैक स्टेज की सफाई वफाई हमारे तौहीद भाई करते रहते हैं, उसमें आप हाथ वाथ पड़ गया वो बात अलग है। नहीं, मैं बात कर रहा था आपसे। नहीं, लहजा दुरुस्त नहीं था, लहजा इस तरह का था आपका टोंट वाला कि मैंने आपको इसलिए हटा दिया था, क्योंकि यहाँ पे हम आप बड़े तहजीब से बात करते हैं और इज्जत से बात करते हैं, चाहे कोई भी आए। लेकिन मैं भी मुस्कुरा के बात कर रहा हूँ, उस टाइम भी मुस्कुरा के बात होगी। आज चेंज है, तब्दीली है। अब देखें, उसको आप वैसे भी इमेजिनरी है, उसको इमेजिनेशन मान लें, बात आगे करें। अच्छा चले। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं कुछ जानना चाह रहा था, कुछ आपसे पूछ लूं अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ, उस वक्त हमने आपसे सवाल किया था कि आप एथीस्ट हैं क्या हैं, यानी पहले मुसलमान थे, कुछ चक्कर था, कुछ बता दीजिए। मैंने बता दिया था मैं एथियस्ट हूँ। एथीस्ट हैं, पहले मुसलमान थे ना या हिंदू थे? जी मुसलमान था। ओके, बोलिए। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो ये कॉन्सेप्ट हैगा खुदा का कि आफ्टर लाइफ में आपके, यानी कि आफ्टर लाइफ जब इंसान मर जाएगा तो उसको सजा दी जाएगी कुछ गलत कामों पर, ठीक है? तो इसका मतलब पर्पस क्या हैगा सजा देने का? अभी मुझे ख्याल आ रहा है, अभी मैं उसका आपके सवाल का जवाब दूंगा। अभी किसी ने कमेंट में भी लिखा, वो स्लेवरी वाली बात पर जो आपको रिमूव किया गया था वही बात थी क्या? नहीं, मेरी आपसे स्लेवरी पे बात नहीं हुई।
अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि आफ्टर लाइफ में अल्लाह ताला कुछ लोगों को सजा देगा। अब दोबारा रिपीट कीजिए सवाल, मैं जहन उधर था, मैं कुछ सोच रहा था जी। इस्लाम के मुताबिक जो भी इंसान गलत काम करेगा मरने के बाद उसको सजा दी जाएगी। तो उसका पर्पस जानना चाहता है, वो सजा का पर्पस क्या हैगा? मतलब इंसानों को जो यहाँ पर निजाम हैगा जहां पर हम सजा देते हैं, उसका पर्पस होता है। सजा का जो पर्पस है वो सजा से पहले अचीव करना है कि एक इंसान इस दुनिया को अमन की जगह और जहां पर खुदा का कानून चले और खुदा के उस कानून की पासदारी हो वैसी जगह बनाकर रखे। वरना आप किसी भी मुल्क में रहते हो, वहां पर कुछ कवानीन होंगे और उन कवानीन को तोड़ने पर सजा होगी। अब आप ये पूछें कि भाई अगर किसी का मर्डर हो जाए और मर्डरर की को डेथ पेनल्टी दी जाए, तो डेथ पेनल्टी की का क्या मकसद है भाई? बंदा तो मर गया, एक झटके में मर गया। मान लीजिए उसने 100 लोगों को मारा, आपने उसको लटका दिया, वो एक झटके में मर गया। अब क्या पर्पस है? तो होल्ड ऑन, मुझे मुकम्मल कर लेने दीजिए। तो उसका जवाब में क्या कहा जाएगा? यही कहा जाएगा भाई डेथ पेनल्टी इसलिए ताकि लोग अमनो अमान से रहें, कोई कत्ल ना करे और ये सरजमीन जो है वो अमन का गहवारा बने। ऐसे ही अल्लाह ताला ने वहां सजाएं का ऐलान किया हुआ है ताकि यहां लोग उन सजाओं के खौफ से खुदा के अहकाम के ऊपर चलें और इस दुनिया को जो खुदा की बनाई हुई जमीन है, खुदा के कानून के मुताबिक यहां अपनी जिंदगी गुजारें। सिंपल सा मकसद है। ठीक है, हम जो इंसान यहाँ पर सजा देते हैं किसी भी इंसान को, दूसरे इंसान को, उसका सिर्फ एक ही पर्पस होता है कि सामने वाला इंसान सुधर कर आ जाए और उसी माशरे में बेहतर जिंदगी गुजारे और दूसरे लोग भी उससे प्रोटेक्ट रहे, वो भी अच्छी जिंदगी गुजारे, वो समझे। ठीक, यही हैगा। यानी कि इसमें कोई ये कॉन्सेप्ट नहीं हैगा कि आपने किसी को सजा देनी है तो इसको मतलब ये है कि आपने एक रिवेंज लेना है या तकलीफ पहुंचानी है। और डेथ पेनल्टी? सर डेथ पेनल्टी जहां पर दी भी जाती है उसको गलत ही साबित है। मौजूद माशरों में डेथ पेनल्टी नहीं दी जाती है। पाकिस्तान जैसे जी 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 मुफ्ती साहब, और जहाँ 100 साल की सजा होती है, 200 साल की सजा होती है, ये कौन सी उसका क्या करेंगे? जहां भी पर्पस जो आप कह रहे हैं 100 साल की या 200 साल की है कि जिन जिन कंट्रीज में होती हैं, आप उन कंट्रीज की लिस्ट निकाल के देख लें। ठीक है, यूएसए में आफिया सिद्दीकी को कितने साल की सजा हुई है? सर कितने साल की हुई है मुझे बता दें, मैंने देखें आप पढ़ा नहीं। अभी सर्च करें कितने साल की सजा हुई है। मैंने तो मैं बता रहा हूं अभी तक वो 100 साल से ज्यादा ही होगी। नहीं तो कौन सा आइडियल है आप बताएं ना, कोई एक मुल्क फिर बताएं। अब यूएसए का, फ्रांस का मैं नाम लूंगा, वो कहेंगे मैंने कब कह दिया वो आइडियल है। तो आप रेफर किसको कर रहे हैं? मैं रेफर कर रहा हूं कि पर्पस, मैं तो क्रिमिनोलॉजी की सिविलाइज्ड कंट्री को आप रेफर कर रहे हैं। आपने कहा भाई पाकिस्तान जैसा खराब कंट्री, तो आपके नजर में कोई एक सिविलाइज्ड कंट्री होगा ना जिसको आप रेफर कर रहे होंगे, उसका नाम बता दें हमें। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। ठीक है, स्वीडन का हम निकालते हैं, चलें। जी जी निकालें। तो अच्छा, वैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को खैर वो इतने निकाल रहे हैं, महज सिविलाइज्ड इसलिए आप कह रहे हैं कि वहां सजाएं कम है? नहीं मतलब मकसद ये है, उनका पर्पस जो होता है ना इंसान को सजा देने का, उसका पर्पस सिर्फ ये होता है कि माशरे में सुधार के वापसी लाना है, उसको खत्म कर देना या किसी इंसान को कम कर देना। मसलन ये कि अगर से मैं तो मसलन स्कैंडिनेवियन कंट्री में अगर एक बंदे ने मसलन दहशतगर्दी का कोई वाकया उसने कर दिया, तो उसको 5-8 साल में आप निकाल के दोबारा मुआशरे में ले आएंगे? 5-8 साल में अगर से आप देखते हैं डेटा के हिसाब से जो आपको मिलता है, जितना इंसान समझ सकता है कि उसको कितनी सजा देनी चाहिए कि इंसान एक बेहतर जिंदगी, यानी कि बेहतर उसकी, यानी कि जो उसकी जहनियत है बदल जाती है, उस हिसाब से देना चाहिए। उसमें जहां तक कहेगा कि 20 ईयर्स होती है, 25 ईयर्स होती है। हाँ, आप ये कहोगे कि उसके बाद भी अगर से ना हो तो जाहिर सी बात इंसान कोशिश कर सकता है बेहतर उसमें। सही, बानिस्बत इसके कि आप बिल्कुल खत्म कर दें। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा आप देखें कि ये भी डेटा मौजूद है, और मैं अमेरिका का डेटा है जो मैंने तकरीबन 1-2 साल पहले कहीं पेश भी किया था। वो ये था कि जिन इनमेट्स को सजा दिलाने के बाद, और बाय द वे अमेरिका में भी इनको बोला जाता है करेक्शन एजेंसीज, जेल को प्रिजन नहीं बोला जाता बल्कि करेक्शन होम्स वगैरह कहा जाता है, कि ये दारुल इस्लाह है, यानी इस्लाह होती है बंदे की। अच्छा, बहुत सारे ऐसे हल्के जुर्म रखने वाले लोग हैं, 5 साल 8 साल 10 साल में कोई छोटी मोटी चोरी वोरी की है, ड्रग्स वगैरह का मसला है, ये लोग बाहर निकल आते हैं। लेकिन 80% प्लस ये जो इनमेट बाहर आते हैं ये दोबारा वही जुर्म करते हैं, जबकि इनको बाहर निकाला गया है कहां से? करेक्शन होम से।
और बाकायदा उनके ऊपर काम हुआ, उनके ऊपर लाखों डॉलर खर्च हुए, उनके साइकोलॉजिकली उनको हेल्प की गई, और उसके बाद उसी जुर्म में जाते हैं। तो ये तो हशर है उस निजाम का। तो आप किस करेक्शन की बात कर रहे हैं? पर्पस जो है जी सर, स्वीडन के अंदर जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, एक मिनट इमेजिनी फ्रेंड, जो स्वीडन के अंदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो तो अनडिफाइंड है, वो डिफाइन ही नहीं है, वो कितने भी 1000 साल का भी हो सकता है, 1000 साल की भी हो सकता है। ये सब जगह हाल यही है भाई। सर मैंने तो कहा कि वो देखेगा, इनडिटरमिनेट लेंथ है उसका। मैंने तो आपसे डेथ पेनल्टी पे बात हुई थी, मैंने कहा डेथ नहीं, और अगर देते हैंगे अभी आप ये सवाल उनके लिए भी अभी आप बात ना बदलें, देखिए बात ना बदलें, ये गलत बात है। इमेजिनरी फ्रेंड होने का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज को इमेजिनेशन ही में उड़ा दें, ऐसा ना करें। अभी बात ये हो रही थी कि भाई लंबी जिनको 100-200 साल की सजा है वो तो कभी वापस नहीं आने वाले ना मुआशरे में, तो उसका मकसद क्या है? चलो डेथ पेनल्टी नहीं, उसको तो आपने उसको 200 तो फिर आपके नजदीक कोई मेयार है ही नहीं, यानी जो कॉन्सेप्ट आपके नजदीक है वो वेट आपके नजदीक जो मेयार है वो यूटोपिया तो हो सकता है, लेकिन स्कैंडिनेविया नहीं हो सकता। आप जबरदस्ती मुझे उस और एक केस 2006 का केस है, 2006 का केस है, एक मिनट, 2006 में 39 साल कैद में रहने के बाद 39 साल कैद में रहने के बाद उस इंसान की डेथ हो गई, और वो कैद में ही 39 साल रहा। ये 2006 स्वीडन की बात है, अभी रिसेंटली 20 साल भी नहीं। तो इमेजिनी फ्रेंड भाई देखें, जो सजा का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे यहाँ जस्टिस से डिराइव्ड होता है, ठीक है, आपका कोई उसूल भी नहीं है, बताया तो मैंने आपको करवा लें आप बेहतर। नहीं मतलब किस बुनियाद पर, कोई रेफरेंस पॉइंट तो हो ना, आपकी सोच, ये इमेजिनेशन तो मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट नहीं हो सकती ना। मैं आपको ये कोई बात नहीं। कैसा आप चाह रहे हैं कि भैया कोई रियासत का नाम लो, कुछ करा हुआ हो, मैं तो नहीं आप रियासत का नाम न लें, किसी लॉ का नाम लें, कोई कॉमन सेंस का नाम लें, कोई फिलोसॉफिकल उसूल का नाम लें। आपके इमेजिनेशन तो हमारे लिए कोई कानून या मेयार नहीं बन सकते ना, ये तो आपका इमेजिनेशन है। अच्छा मैं अब कहूं सर? हाँ बिल्कुल, क्या जब हम खामोश हो गए तो बोले। देखिए इंसान यहाँ पर हैंगे, जितने भी हैंगे, पहले नफरत से चलता हुआ आ रहा था कि आप समझते थे कि आप सामने वाले, अगर से इसने किसी को कत्ल किया है, जैसे इस्लाम में सोचेगी, तो सामने वाले को भी कत्ल कर दो, ठीक है, ये हैगा। पर्पस ये नहीं है अरे हैगा या होगा, इसको छोड़ें। मैं कह रहा हूं कि रेफरेंस पॉइंट क्या है, रेफरेंस पॉइंट क्या है? आप ये कह रहे हैं ना कि स्कैंडिनेविया जो आपके नजदीक मोस्ट सिविलाइज्ड हैं, वहां पर भी बेहतरी की जरूरत है। आपकी बात को कैसे माने? मैंने हु आर यू, यू आर नॉट द अथॉरिटेटिव पर्सन, आपको हम कैसे माने कि आपकी बात सही है? कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए ना। हम कहते हैं हमेशा करेक्शन की जरूरत होती है, हमेशा बेहतरी, हमेशा करेक्शन की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पर 1 लाख बंदा आपके मुकाबले में ये कह रहा है कि करेक्शन ये है कि सजाएं लंबी दो और डेथ पेनल्टी दो, क्योंकि बाकायदा यूएस में डेथ पेनल्टी वर्सेस नो डेथ पेनल्टी की डिबेट कई साल से चल रही है। तो एक बड़ा जो मुआशरे का सेक्शन है वो ये कहता है कि डेथ पेनल्टी दो, दूसरा सेक्शन ये कहता है डेथ पेनल्टी ना दो। तो आपकी बात कैसे माने और दूसरे की बात क्यों ना माने? उसमें बहस है ना कि आप अगर से कह रहे हैं कि डेथ पेनल्टी दो, तो हम कह रहे हैं कि जो इंसान सुधर सकता है आप उसको भी कत्ल करो। मैं ये तो कह रहा हूं कि एक आदमी ने मिसाल के तौर पर अगर 100 साल 200 साल 400 साल उसको सजा हो गई, तो अब तो सुधरने का कोई मतलब नहीं है ना, माशरे में तो उसको वापस आना ही नहीं है। तो दैट्स द पॉइंट। आप ये कह रहे हैं होल्ड ऑन, आप ये कह रहे हैं कि नहीं इसको भी हम सुधार सकते हैं। तो इसी तरह मैं कह रहा हूं कि मुआशरे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको सुधार के खिलाफ समझते हैं, कहते हैं इसमें ये सुधार हो ही नहीं सकती, बंदे ने जुर्म किया तो उसकी सजा होगी, सजा उसकी होनी चाहिए। मुफ्ती साहब इनका पूरा फिलॉसफी ही जो है ना वो बेसलेस है। एक मिनट इमेजिन, इनका पूरा फिलॉसफी ही बेसलेस है। दुनिया का कोई कानून नहीं कहता कि हमारे यहाँ जुर्म का जो, एक मिनट सुन ले, हमारे यहाँ जो जुर्म का जो जुर्म के ऊपर जो सजा का कॉन्सेप्ट है वो उसके करेक्शन के लिए हमेशा जो है सजा का ताल्लुक जो है वो जस्टिस से होता है। इसलिए कोई भी कानून जो है वो जस्टिस कहता है कि हमारा बेसिक पर्पस जस्टिस को सर्व करना है। हमारे यानी कि हर मुल्क का कानून ये कहता है बेसिक पर्पस जस्टिस को सर्व करना है, ना कि उसका करेक्शन करना है। अच्छा एक बात बताएं, एक सवाल और मैं आपसे करता हूं। होल्ड ऑन, जस्टिस तो है ही, कानून की बुनियाद, होल्ड ऑन, कानून की बुनियाद जस्टिस तो होती है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि रिवेंज लेना, यानी चाहे वो यानी रियासत रिवेंज ले रही हो या एक फर्द ले रहा हो, ये इंसान की फितरत में है या नहीं? नहीं, इंसान की फितरत में रिवेंज लेना नहीं है। नहीं, आपको शुरू से बताया जाता है। तो आप यानी आपको कोई कितना ही मारे आप खामोश बैठे रहेंगे, बुद्ध बने? सर मैं उसको रिप्लाई इसलिए दूंगा कि वो मुझे ना मारे,
इसका मकसद ये नहीं होता कि उसको तकलीफ पहुंचाना है। यानी आप उसको रिप्लाई कह रहे, आप आपके मुख्य पढ़ रहे हैं ऊपर सर ने, भाई मुझे मत मानना, और वो मारे जा रहा है, आप डिफेंड करोगे नहीं? उसको मारूंगा, डिफेंड करोगे नहीं? होल्ड ऑन, डिफेंड करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं वही बता रहा हूँ, मैं पंच मार रहा है, मैं बता रहा हूँ, मैं तो अटैक कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। डिफेंड करेंगे कि नहीं करेंगे? पंच मारेगा तो मैं भी उसको पंच मारूंगा, लेकिन उसका डिफेंड करेंगे कि नहीं करेंगे? उसको तकलीफ पहुंचाना, उसका मकसद डिफेंड करेंगे कि नहीं करेंगे? हेलो, डिफेंड करोगे कि नहीं करोगे? और बताया तो अभी आपको, डिफेंड करेंगे कि नहीं करेंगे? अभी क्या बताया मैंने आपको? मुझे नहीं पता, आप डिफेंड करेंगे हाँ या ना? मैं कह रहा हूँ सेल्फ डिफेंस तो अलग ही चीज होती है कि आप सिर्फ रोक रहेंगे, मैं तो कह रहा हूँ मैं रिप्लाई भी दूंगा ताकि वो दोबारा मुझे ना मारे। तो बस ठीक है, अगर ये बात है कि आप उसको रिप्लाई करेंगे और पेन पहुंचा कर ही रिप्लाई करेंगे, यही रिवेंज है, यही रिवेंज है जो मेरे पास पॉसिबिलिटी होगी वहां पर वो अच्छा होल्ड ऑन, मान लीजिए आपने उसको मारा, ठीक है, और उस वक्त तो रुक गया, कल को फिर मारा, आपने भी रिस्पॉन्स किया, फिर रुक गया, रोजाना आपकी एक मुक्का मार के जाता है, आप कब तक बर्दाश्त करेंगे? अच्छा सर ये बताइएगा कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपको कोई रोजाना मुक्का मारा? वो रोजाना मुक्का आपके एक थॉट प्रोसेस है भाई, एक थॉट प्रोसेस है। मैं तो पहले दिन भी नहीं बर्दाश्त करने का, मैं तो पहले दिन ही उसको डलवा दूंगा जेल में अगर मेरे इख्तियार में होगा। आप बोले आपको तो आपने तो बहुत ज्यादा पोलाइटनेस और काइंडनेस की, तो आपने क्या कहना चाहिए बहुत ज्यादा है। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर रोजाना मुक्के सर पे पड़ रहे हो और आप रोजाना रोक रहे हैं, तो कब तक इसको बर्दाश्त करेंगे? सर अगर से लगता है हमें कि यार कि ये बंदा जो है इस चीज से नहीं सुधर रहा है, तो दूसरी चीज हम कर सकते हैं। जैसे मसलन उस इंसान को कैद में रख सकते हो, उस हिसाब का रिहैब कर सकते हैं, उस इंसान को हम साइकोलॉजिकली डील कर सकते हैं कि इसको आपने उसको रिहैब में रखना, 5 महीने के बाद आके दोबारा फिर एक मुक्का जड़ दिया, एनवायरमेंटल इश्यूज है जी। हाँ, रिहैब में गया, वापस निकल के फिर मुक्का जड़ दिया, फिर मुक्का जड़ दिया, ठीक है, फिर दोबारा हम प्रोसेस करेंगे उससे बेहतर, ठीक, फिर आया, फिर मुक्का जड़ दिया जी, उससे बेहतर प्रोसेस करेंगे। अच्छा, उससे बेहतर है ही नहीं, लास्ट स्टेज पे चले गए यार। सर ऐसे तो तसव्वुरात ही नहीं चलता ना, उससे बेहतर है नहीं, थॉट प्रोसेस है भाई। हेलो, थॉट सारे आप भी आपकी तो पूरी शख्सियत तसव्वुर के ऊपर है मेरे भाई। आपका तो नाम इमेजिनेशन है, तसव्वुरी तो करवाएंगे आपसे, जब नाम ही आप इमेजिनरी फ्रेंड लेकर आए हैं। हम तो थॉट प्रोसेस करवाएंगे आपसे। सर थॉट प्रोसेस से तो बता रहा हूं मैं, हैगा तो थॉट प्रोसेस से मैंने बताया कि जो लास्ट अवेलेबल साइकोलॉजिकल एक ट्रीटमेंट था वो दे दिया, बंदा उसको लेते ही दोबारा मुक्का जड़ता है आपके, अब क्या करोगे? सर लास्ट होगा ही नहीं ना सर। क्यों नहीं हो सकता भाई? मेडिकल ट्रीटमेंट कहीं तो रुकेगा ना। आप बताएं कोई सी मेडिकल ट्रीटमेंट आप मुझे पहले रेफरेंस के हिसाब से बता दें, यहाँ पर खत्म हो जाती है, इससे आगे है नहीं तो फिर मैं आपकी बात मान। अच्छा मुफ्ती साहब, इनको थोड़ा एक्सट्रीम पे ले जाएं, इनको मुक्के पे ये नहीं हो रहा है। एक रेपिस्ट है, वो रेप करके आया, ठीक है, आपने उसको रिहैब में डाला, फिर निकाला, फिर रेप कर दिया किसी का, फिर आपने डाला, फिर रेप कर दिया उसको, मतलब आप बार बार उसको रेप करने के लिए सोसाइटी में लाते रहेंगे रिहैब से निकाल के। अच्छा मैं कह रहा हूँ आसिम भाई, आपने पहले जो बात कही थी उसको तो आप कंटिन्यू रख लें, फिर ये वाली बात का भी जवाब दे दो। नहीं, पहले ये वाली इस वाली का दे, आप रेप वाली का यही तो है ना, यही तो है कि आप बार बार जो है उसको रिहैब से निकालते रहेंगे, वो समाज में आए, रेप करे, फिर उसको आप रिहैब में डालते रहेंगे। सर एक इंसान आपके मुताबिक जो है कितनी बार जो है सजा मिलती है रेप की, और कितनी बार? मेरे मुताबिक छोड़ दें आप ना, आप बताएं कि ये बहुत आजकल के जमाने में कॉमन है। अच्छा, एक सजा आप रिसर्च कर रहे थे, ये बता दें मुझे रेप केस की सजा कितनी होती है एवरेज? भाई उतनी भी होती है, हमारा मसला नहीं है, हम तो क्लियर हैं। आपका मुकदमा ये है कि भाई हम उसको रिहैब से बार बार निकालते रहेंगे, तो आप एक रेपिस्ट को बार बार समाज में लाते रहेंगे, वो रेप करे, और फिर आप उसको जो है वो रिहैब में ले जाके उसकी खातिर मातिर करेंगे, आप उसको बिरयानी खिलाएंगे, उसको बोलेंगे भाई मालिश करेंगे, मसाज करके चल भाई तू फिर दोबारा रेडी हो गया, चल फिर पहुंच रेप करने के लिए। ये ऐसी सोसाइटी चाहिए सर। हाँ रेप बता, तो ऐसी सोसाइटी इमेजिनेशन में हो सकती है। सर रेप करने का पर्पस क्या होता है बताइएगा जरा। वो उसको छोड़ने इसको तो डील करूंगा ना मैं आपको, और कैसे बताऊंगा आपको? अजीब सी बात है। वो आपका जो बेसिक सवाल है ना कि सजा क्यों मिलती है, तो भाई सजा जो है वो जस्टिस को सर्व करने के लिए मिलता है, और अल्लाह ताला भी सजा देंगे जस्टिस को सर्व करने के लिए, दैट्स इट, ठीक है। तो आपके यहाँ भी सजा है, सजा रहेगा ही रहेगा। और एक बात और, इसलिए देखते हैं ना कि क्या होता है कि जुर्म के एतबार से सजा की जो इंटेंसिटी है वो तय की जाती है।
अगर करेक्शन होता ना, करेक्शन पर्पस होता तो सबके लिए सेम सजा होती, सारे जुर्म के लिए सेम प्रोसेस होता, क्योंकि वहां वो एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस से गुजार के उसको दुरुस्त करते। लेकिन जुर्म के अकॉर्डिंग देखेंगे, दुनिया का हर कानून जुर्म के अकॉर्डिंग ज्यादा या कम सजा की बात करता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि इस जुर्म की इंटेंसिटी ज्यादा है, इसलिए इसमें जस्टिस उस वक्त सर्व होगा जब इसको ज्यादा सजा मिलेगी। सर ये पूछ रहा था कैसे सजा डिसाइड करते हैं? आप जो बात कह रहे थे कम ज्यादा की, आप जो कह रहे थे कि होती नहीं है, आप अपना देखिए, ये हमारे सवाल यहाँ हमसे ना करें। डिसाइडेड है। नहीं, एक मिनट, ये सवाल हमसे नहीं होगा कि हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये सवाल आपसे होना है, क्योंकि हमारा निजाम तो खुदा ने बना के दे दिया हमें, ठीक है? आपके पास कोई निजाम नहीं है, वो निजाम आपको बनाना है, तो आप हमें बताएं कि आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है, सिवाय अपने इमेजिनेशन के। कैसे नहीं होगा? दलील मुफ्ती साहब जी कोई दलील नहीं है। मुफ्ती साहब दलील ये है कि मैं कह रहा हूँ, ट्रस्ट मी ब्रो, आई एम सेइंग ये आपका रेफरेंस है। उसने चोरी करी, एक इंसान है उसने चोरी करी, ठीक है? एक इंसान हैगा उसने लास्ट 2 मिनट्स है आपके पास, चोरी लोगों का दो लोगों का कत्ल किया, ठीक है? उसको उस हिसाब से यानी कि इंटेंस रखा है, उसकी जो यानी कि सजा होगी ना, उसका एक लेवल अप होगा बनिस्बत उसके जिसने सिर्फ चोरी करी, ठीक है? जबकि जो खुदा का कॉन्सेप्ट हैगा ना, खुदा का कॉन्सेप्ट हैगा कि भाई मरने के बाद भी तुम्हें सजा मिलेगी। सजा का पर्पस क्या हैगा? उसमें पर्पस क्यों उसमें दर्जाबंदी नहीं होती खुदा के यहाँ? क्या खुदा के यहाँ चोर की सजा और कातिल की सजा एक ही है? जन्नत में सजा मिलेगी चोर को? ओ भाई, जन्नत की बात नहीं हो रही है, जन्नत में जाने से पहले भी सजाएं होती हैं, जन्नत में जाने से पहले ही सजाएं होंगी। सजा होती क्यों है, वो यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ सर। बताया ना, ताकि ये जो सोसाइटी जो हम जिसमें मैं और आप रह रहे हैं, यहाँ कत्ल ना हो, चोरियां ना हो, डाके ना हो, करप्शन ना हो, इर्तिदाद ना हो, इल्हाद ना फैले, सजाओं का मकसद ये है। सर वो जो सजाएं मिली हैंगी, जरा उसका कुछ एविडेंस वगैरह मिलेगा? जो यहाँ अभी सजा मिली कहाँ है सर? कब मिली? अच्छा, सजा कब मिलेगी सर, ये भी बता दें। अभी आप सुल्फर खा के मर जाएं, एकदम शुरू हो जाएगी आपकी सजा, आपको पता चल जाएगा। तुम लाइव एविडेंस, सजा अभी मिली नहीं है तो यहाँ पर तो आपकी फैलेसी आ गई। नहीं, आपको अगर सजा देखनी है तो ऑल यू हैव टू डू इज कमिट सुसाइड और आपकी पनिशमेंट शुरू। हमें कौन सा आपको जो है लाइव डेमो देना है? मैं खुदा को ही कुछ आपको लाइव डेमो दूंगा सर? ये तो वही वाली बात भाई, ये जो है वो आपको इसलिए ये बात जो है वो सिर्फ एक मिनट, ये बात जो मुझसे आप कह रहे हैं वो कोई इनकरेज करने के लिए आपको नहीं कर रहे हैं भाई, ठीक है ना? हमारा कोई सेल्फ हार्म या सुसाइड वगैरह या इस तरह की किसी चीज को हम इनकरेज नहीं करते, बल्कि डिस्करेज करते हैं। ये अच्छा हुआ आपने डिस्क्लेमर दे दिया आसिम भाई, वरना बहुत से लोग जो ट्रॉमा का शिकार होते हैं वो वाकई फिर खुदकुशी कर लेते हैं और कह देंगे जी मुफ्ती साहब की स्ट्रीम में हमें जो है तरगीब दी गई थी। ये भी हमारे ऊपर इल्जाम आ जाएगा। अच्छा वो आपने इसकी इस्लाह कर दी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक हक पहुंच सके। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ि लिअअला दरजाती। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ि लिअअला दरजाती।